लेते हैं। लेसन 10 होम साइंस 11 का क्वेश्चन 20 नंबर का है। सूत उत्पादन के दो पहलू कौन से हैं जिन्होंने भारतीय कपड़ों के विश्वविद्यालय विख्यात बना दिया है। सूत उत्पाद के दो पहलू हैं जिन्होंने भारतीय कपड़ों के विश्वविख्यात बना दिया है। निम्नलिखित है। भारत कपड़ा का घर है। कपास की खेती बुवाई में इसका प्रयोग प्रागैतिहासिक काल से विदित है। यहाँ विकसित कताई बुनाई की तकनीक में ऐसे कपड़े बनाए गए जो अत्यंत बारीक व अलंकृत होने के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं। दूसरा है सूती कपड़ा बनाने के निपुणता के अतिरिक्त भारत में सर्वोच्च वस्त्र उपलब्धि चटकीले पक्के रंग के साथ सूती कपड़ों के पैटर्न बनाने में 17वीं शताब्दी तक केवल भारत के सूत के रंगीन और जटिल प्रक्रिया के पारंगत थे, जो कि केवल सतह पर रंजकों को लगाना नहीं था बल्कि वे पक्के और रंगाई भी करते थे। यूरोपीय फैशन तथा बाजार में भारतीय छींट छपाई चित्रकारी वाले सूती कपड़ा ने क्रांति ला दी थी। रेशम ब्रॉकेट बनाई जाए संबंधित कुछ क्षेत्र में नाम बताइए जो कि प्रत्येक विशेष लक्षण क्या है। उत्तर रेशम ब्रॉकेट बुनाई के संबंधित क्षेत्र में नाम और उसके विशेष लक्षण निम्नलिखित है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के विशेष शैलियाँ बुनाई और आज प्राचीन परंपरा अत्यंत ही लोकप्रिय उत्पादक ब्रॉकेट व किन ख्वाब है। पश्चिम बंगाल में बुनकर जामदानी बुनकर जैसे कि करघे का प्रयोग कर रेशमी ब्रॉकेट साड़ियाँ बनाते थे, जिसे कि बालूचर बूटेदार कहते हैं। यह शैली मुर्शिदाबाद जिले से बालूच नामक स्थान से शुरू की गई थी। इन साड़ियों का सबसे बड़ी विशेषता उनका पल्लू है। गुजरात में किन ख्वाब की अपनी शैली विकसित की गई। भड़ोच में खंबात के बहुत बारीक वस्त्र बनाए गए थे जो भारतीय शासकों के दरबारों में लोकप्रिय थे। अहमदाबाद की आशावली साड़ियाँ सुंदर ब्रॉकेट किनारियाँ पल्लू के लिए प्रसिद्ध थी। तमिलनाडु में कांचीपुर प्राचीन काल से ही दक्षिणी भारत का ब्रॉकेट बुनाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र रहा है। दक्षिणी भारतीय कपड़े में गहरे रंग जैसे लाल बैंगनी नारंगी पीला हरा नीला प्रमुख होता है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट गोदावरी नदी के किनारे स्थित पैटर्न दक्खन प्रदेश में एक प्राचीनतम नगर है। यहाँ किनारियाँ और मोटिफों के लिए सोने की जड़ियाँ बुनाई वाली रेशम की विशेष साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पैटर्न में प्रयुक्त टैपेस्ट्री बुनाई सजावटी बुनाई प्राचीनतम तकनीक है। झिलमिलाते सुनहरी पृष्ठभूमि के लिए लाल हरे रंग बैंगनी रंग बनाए गए विभिन्न पैटर्न मणियों की तरह चमकते हैं। अन्य रंग सूरत है, अहमदाबाद है, आगरा है, दिल्ली है, बुरहानपुर है, तिरुचिरापल्ली है, तंजावुर है। जरी ब्रॉकेट बुनाई के लिए परंपरा प्रसिद्ध रही है। भारत में संसार के सर्वोत्तम रंगरेज क्यों कहा जाता है। सूती कपड़ा बनाने में निपुणता के अतिरिक्त भारत की सर्वोच्च उपलब्धि चटकीले पक्के रंगों के साथ ही सूती वस्त्रों के पैटर्न बनाने की थी। 17वीं शताब्दी तक केवल भारत ही सूत के रंगों के जटिल प्रक्रिया के पारंगत थे, जो केवल सतह पर रंगों को लगाना नहीं था बल्कि वे पक्के व स्थायी रंग भी बनाते थे। यूरोपीय फैशन बाजार में भारतीय छींट छपाई चित्रकारी वाली सूत कपड़ा रहा है जो क्रांति ला दी है। अतः भारतीयों को संसार के लिए सर्वोत्तम रंगरेज कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों के साथ आप किसको जोड़ना चाहेंगे। फुलवारी कसूरी कशीदा कांथा चिकनकारी फुलकारी पंजाब व दस्तकारी की कला है। यह शब्द का प्रयोग दस्तकारी के लिए किया जाता है। इस प्रकार के दस्तकारी से बनाई गई चादर या शाल के लिए भी फुलकारी का अर्थ है पुष्प कार्य या फूलों की क्यारी। फुलकारी मुख्यतः एक घरेलू शिल्प था जो कि घर की लड़कियों और महिलाओं द्वारा कई बार के निर्देश या सेविकाओं द्वारा किया जाता था। यह मोटे सूत कपड़े पर बिना बटे रेशमी लॉस से बनाई जाती थी जिसे पाट कहते हैं। कसूती शब्द का प्रयोग कर्नाटक में काशीदकारी के लिए किया जाता है। कसूती शब्द का कसीदा बनने से है। फारसी शब्द है। फुलकारी की तरह यह भी घरेलू शिल्प है। मुख्य
स्त्रियों के द्वारा यह काश्तकारी अत्यंत सूक्ष्म है। इसमें कशीदा के धागे कपड़े की बुनाई पैटर्न में अपनाने चाहिए। रेशमी कपड़े पर रेशमी धागे की बारीक लड़ियों से की जाती है। यहाँ तक कि पृष्ठभूमि कपड़े के साथ प्रयुक्त रंग भी मिलता है। प्रतीत होता है कि मुख्य डिज़ाइन उस क्षेत्र के मंदिरों वास्तुशिल्प से प्रेरित थी। कशीदा कशीदा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग कश्मीर के काश्तकारी के लिए किया जाता है। दो सबसे महत्वपूर्ण कशीदे सृजनी जलकदोजी कश्मीर ऊन की भूमि है, अतः कशीदा ऊनी कपड़ों पर किया जाता था। अत्यंत महीन शालों पर लेकर मध्यम मोटाई की लबीदों जैसे किरण मोटे नमदों पर, जिनका प्रयोग फर्श के बिछने के लिए किया जाता है। शालों महीनों ऊन कपड़ काशीदारी प्रारंभ करें मूल शायद दोषों से मरम्मत से हुआ था, जो बुनाई के दौरान बन जाते थे। बाद में बुनाई के बहुरंगी पैटर्न के नकल की गई, जिसे कि चीनी कशीदाकारी शैलियों में भी मिलती होती है। यहाँ सटिन स्विच की लंबा छोटा स्विच होता है। कांथा बंगाल के कांथा पुरानी सूती साड़ियाँ धोतियों 3 से 4 परतों के तैयार की जाती थी। यह कशीदा रजाई की तरह छोटे छोटे टाँके कपड़ों आधार पर सभी परतों के बीच में जाते थे। इस प्रकार बने वस्त्र को भी कांथा कहते थे। यह कशीदों के मूल घिसे हुए क्षेत्र मजबूत में रफू से हो जाता है, किंतु अब टाँकों में उस पर बनी आकृतियों से भरा जाता है। सामान्यतः इसका आधार सफ़ेद रंग होता है। बहुरंगी धागों से कशीदा काढ़ा जाता था, जो पुरानी साड़ियों के किनारे से खींचे गए थे। बनाई गई बहुत से छोटे करघे दाने थैली के लेकर विभिन्न आकारों की शैली तक काम में रहते हैं। चिकनकारी उत्तर प्रदेश की चिकनकारी वह कशीदा जिसका वाणिज्यीकरण बहुत ही आरंभिक अवस्था में हो गया था। एक काम मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता, परंतु मास्टर शिल्पकार व्यापार आयोजक अधिकतम पुरुष होते हैं। लखनऊ के मुख्य केंद्र माना जाता है। शुरू से ये सफ़ेद कपड़े पर सफ़ेद धागे से किया जाता था। इसमें पैदा होने पर मुख्य रूप से कपड़े की उल्टी ओर से गए कशीदे का कार्य है। कशीदे के द्वारा कपड़े के धागे को कसकर जाल की तरह बनाई जाता है। जमीन और चावल से बाजरे के दाने मिलते जुलते गांठ वाले स्विच द्वारा कपड़े को सीधे या उल्टे हुए पैटर्न पर पिछले कुछ वर्षों में डिज़ाइनों में जरी धागों, छोटे मनकों, चमकीले सितारों का भी समावेश किया जाने लगा है। तो ये चिकनकारी के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है। आप लोग इसको होमवर्क में कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके।